देखिए, अब हम एक्सरसाइज 1.1 चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल हम लेंगे। पहले सवाल में हमें ये पहचानना है कि कौन से पॉइंट सेट थ्योरी में शामिल किए जाएंगे और कौन से नहीं हैं। तो देखिए, मैंने सेट की डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताया था कि सेट उसे कहते हैं, सेट की क्या डेफिनेशन होती है कि सेट उसे कहते हैं जिसमें चीजों को या किसी भी वस्तु या किसी एलिमेंट को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उसे हम एक सेट मानेंगे। अब देखिए किस प्रकार के पॉइंटों को रिप्रेजेंट में किया गया कि सेट है या नहीं है। पहला सवाल है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल के 12 महीने में से सिर्फ वो महीने लेने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, जून और जुलाई। ये लिमिटेड नंबर हैं, एक समझ में आने वाले नंबर हैं और ये एग्जैक्टली होते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट ये सही है, कोई बेकार स्टेटमेंट नहीं जिसे हम समझ नहीं सकते। यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन बहुत अच्छा दिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ्स विद द लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का कलेक्शन बहुत ठीक दिया है, इसी वजह से हम एक सेट मान सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सवाल है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट एंड टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए, मोस्ट एंड टैलेंटेड में हम किन किन को शामिल कर सकते हैं, ये वर्ड एक एग्जैक्टली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नहीं है, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का सही तरीका नहीं है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर इंडिया, ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी। इसमें हम एग्जैक्टली किसी का पर्टिकुलर वे नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते, इसलिए एक वेग स्टेटमेंट है ये फालतू स्टेटमेंट है, एक सही इसकी एक्सप्रेशन नहीं दी गई, स्पष्ट नहीं किया गया है, इसीलिए वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन नहीं माना जाएगा, इसीलिए इसको हम सेट नहीं मान सकते। देखिए, अब हम पहले सवाल का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पार्ट इसमें सीखेंगे। तो कैसे हमारे पास पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी क्रिकेट टीम में सारे के सारे बैट्समैन नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट, और वो भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, तो ये स्टेटमेंट एक सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसीलिए इसे वेग या फालतू स्टेटमेंट कह सकते हैं जिसमें सही तरीके से चीजों को एक्सप्रेस नहीं किया गया है। दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नहीं हो सकती ऐसी सिचुएशन, इसी वजह से इसे हम सेट नहीं मानेंगे। फोर्थ पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, हमारी क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को एक ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, एक सेट की फॉर्म में शामिल किया जा सकता है, ग्रुप के सभी क्लास के बच्चों को एक सेट कह सकते हैं, इसी वजह से इस स्टेटमेंट को हम सेट मानेंगे, क्योंकि इसमें इसे ऐसे बोला जा सकता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, सो इट इज अ ट्रू, सो इट इज अ सेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हाँ, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वह सेट में शामिल किया जाता है, और इसमें एक लिमिटेड में भी बोला है कि 100 से कम सारे नेचुरल नंबर्स का एक ग्रुप है, तो एक सिंपल ग्रुप में इन्हें शामिल किया जा सकता है, इसी वजह से यह भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स या नेचुरल नंबर माना जाएगा, इसी वजह से इसे भी हम सेट मानेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। देखिए, इसमें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे हुए नोवेल्स का एक ग्रुप तैयार किया गया, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, इसी वजह से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नोवेल्स व्हिच इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सो इट इज कॉल्ड आल्सो सेट। इसे भी हम सेट कह सकते हैं। अगर यहाँ मतलब बेस्ट ऑप्शन रखा जाता कि बेस्ट राइटर के द्वारा लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से उसे न माना जाता, परंतु इसमें एक स्पेसिफाइड मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हुए लिखे हुए नोवेल्स सबका ग्रुप शामिल किया गया है, इसी वजह से हम इसे सेट मानेंगे। अब देखिए, हम पहले सवाल के बाकी के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास सातवां पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, देखिए सभी प्रकार के इंटीजर्स को पहले तो हम सेट में शामिल कर सकते हैं, और उसने स्पेसिफिक और बोल दिया है इवन, तो एक इवन नंबर का अपने आप में ही ग्रुप बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, 2 4 6 8 इस तरीके से नंबर बन जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स इंटीजर्स बन जाएगा, इसी वजह से इसको हम सेट मानेंगे। इसके बाद हमारे पास आठवां सवाल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप देखिए, किसी भी चैप्टर में एक लिमिटेड मात्रा में क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक लिमिटेड मात्रा में सुलझाया हुआ पॉइंट है, क्वेश्चंस के रूप में रिप्रेजेंट करना,
इसी वजह से इसे हम सेट मानेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस, कितने भी डेंजरस पॉइंट हो सकते हैं या कितने भी डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं वर्ल्ड में, ये बात एग्जैक्टली पॉइंट में डेंजरस साबित नहीं कर सकती है। इसी वजह से इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, सो इट इज नॉट सेट।